अपना स्थान ग्रहण करें। के बिश्नोई सर हमारे बीच यहाँ पहुँचे अपना कीमती वक्त निकाल के, और अब अनुरोध है, क्योंकि अब जब वो पहुँचे हैं तो अनुरोध यही है कि वो अपनी कीमती बात जो है वो भी मंच के माध्यम से आप सभी के सामने रखें। और क्योंकि जी राजस्थान के द्वारा राजस्थान की जनता जो है, देश की जनता जो है वो आपको सुनेगी भी। के बिश्नोई सर, आपसे अनुरोध है कृपया पोडियम पर पधारें और अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां सर के लिए। नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत ही अच्छा विषय, समय की जो मांग है उसके अनुरूप, जिस समय के अंदर, जिस मैं कहना चाहूँगा तेज रफ्तार वाला जो समय, बहुत ही अच्छा विषय लेकर के आज आप यहाँ पर आए हैं। और धन्यवाद भी दूंगा कि व्यापारियों का, अलग अलग एसोसिएशन का, ऑफिसर्स का, जनप्रतिनिधियों का, मीडिया का, सबका एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर के बहुत सारी स्पष्टता हो वैसा कार्यक्रम रखना, मैं बधाई देना चाहूँगा सर्वप्रथम हमारे जी न्यूज़ को, जी मीडिया को, और आपके पूरे मीडिया समूह के जो फाउंडर मेंबर हैं हमारे सुभाष चंद्रा जी। उनका तो खैर बचपन से ही, जब छोटे थे तब से भी याद करते हैं सुभाष चंद्रा जी का, क्योंकि हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तब एसल वर्ल्ड बड़ा फेमस हुआ करता था। एसल वर्ल्ड में रहूँगा मैं, घर नहीं जाऊँगा मैं, उनकी एक टैगलाइन हुआ करती थी उन दिनों। तो सुभाष चंद्रा जी काफ़ी पुराना नाम भी है, और हमारे बहुत अच्छे मित्र भाई, हमारे इस चैनल के जो राजस्थान को हेड कर रहे हैं, पूरे चैनल हेड हैं हमारे भाई आशीष दवे जी, मेरे बहुत पुराने मित्र, हमारे बाबूलाल जी धायल। अभी नॉन स्टॉप आप और हम सब सुन रहे थे, मैडम ने काफ़ी प्रयास किया था कि कुछ सवाल पूछ सके, लेकिन मैडम ज़्यादा सवाल नहीं पूछ पाई, लेकिन उनके जवाब बहुत ज़्यादा थे। तो हमारे दीपक तंवर जी, माथुर साहब, यहाँ पर पधारे हुए सभी जो पहले आप सब ने यहाँ पर अलग अलग सेशन के अंदर आज पूरे दिन काफ़ी घंटों से, जैसा कि मेरे को ध्यान में हुआ कि अलग अलग एसोसिएशन से अलग अलग खूब सारे सवाल भी पूछे गए, और एक मित्रतावत शुरू कहाँ से हुआ, अंत अच्छा लगा मेरे को कि ठीक लग रहा है, डायरेक्शन ठीक जा रही है। लेकिन क्योंकि मैंने अभी मेरा उद्बोधन शुरू करने से पहले मैंने एक वर्ड यूज़ किया, तेज गति से बढ़ते हुए समय। ये आपको और हमको अब समझने की आवश्यकता है। आपको और हमको उस समय के साथ अपनी सोच मिलाने का वो समय आ चुका है, जब तीसरी बार देश का नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सिर्फ नेतृत्व ही नहीं कर रहे हैं, लगातार उन सारे विषय को जो आज तक देश आज़ादी के बाद में कभी भी संभव ना हो पाया, उन सारे विषय को उन्होंने छुआ भी है, ज़मीन तक उन विषय को पहुंचाने का प्रयास भी किया है। जो एक विकसित भारत का उन्होंने लक्ष्य लिया है, उस विकसित देश के अंदर क्या क्या मापदंड है, क्या क्या पैमाने हैं, क्या क्या आवश्यकता है, उन सारे विषयों को उन्होंने धीरे धीरे पंक्तिबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से मोदी 1 गवर्नमेंट, मोदी 2 गवर्नमेंट और मोदी 3 गवर्नमेंट के अंदर लगातार वो एक टारगेट लेकर के और उसको अचीव भी करते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर आज व्यापारी बंधु बैठे, खान जैसे महत्वपूर्ण विषय के व्यापारी बैठे हैं, अलग अलग एसोसिएशंस के लोग भी हैं। जो जीडीपी 11वें स्थान पर, और आज जापान जैसा देश, जर्मनी जैसा देश, मतलब बचपन में अपन मेरे को याद है कि अधिकतर मेरे उम्र के आसपास के लोग हैं, या मेरे से कुछ बड़े या कुछ छोटे, लेकिन लगभग अपन एक ही समय के लोग हैं यहाँ पर। उन दिनों इन देशों के नाम देखा करते थे खेल कूद में कि वहाँ पर जापान ने वो मेडल जीत लिया, रशिया ने वो जीत लिया, अर्जेंटीना वो उसमें आगे आ गई, स्विमिंग के अंदर फ्रेंच व्यक्ति ने, लेकिन हिंदुस्तान का नाम कहीं पर भी नहीं आता था। आज जापान, अभी इन दिनों में अपन मोदी 2 गवर्नमेंट की बात, बुलेट ट्रेन का समझौता जापान से,
अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी जापान जा कर के आए। उस जापान से अभी हमारा गुजरात के अंदर 2 दिन का एक शिविर था, पार्टी के सभी लोग वहाँ पर थे। वहीं पर चलते हुए शिविर के अंदर ये आंकड़ा आया, ये खुशखबरी आई कि अब जीडीपी के अंदर अपन 5वें नहीं 4थे स्थान पर, जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अब मात्र इस जर्मनी का जो लक्ष्य है मोदी 3 गवर्नमेंट के इसी कार्यकाल के अंदर, जर्मनी को भी हम पीछे छोड़ने वाले हैं। कई बार ये जब विषय जीडीपी का चलता है तो कई लोगों के मन में ये ख्याल भी आता है कि किस तरीके से क्या बदलाव आ रहा है। गांव का व्यक्ति गांव में बैठा है, शहर का शहर में बैठा है, मेरे पास फॉर्च्यूनर, उसके पास मोटर बाइक, फिर भी उनको ये विषय समझ में नहीं आता है। विषय अपने को भी अच्छे से समझना होगा। आज सर्वांगीण विकास, आपने ये शब्द कई बार कई जगह पर कई मंचों से कई जनप्रतिनिधियों से सुना होगा। चाहे वो स्कूल को लेकर के है, चाहे वो हॉस्पिटल को है, चाहे वो सड़क को है, इंफ्रास्ट्रक्चर को है, चाहे वो मेक इन इंडिया के हथियार बनाने की दिशा को है, चाहे वो भारतमाला है जहाँ पर आपने बॉर्डर के ऊपर हवाई जहाज उतरते देखे जहाँ बैलगाड़ियाँ भी नहीं जाती थी, और चाहे वो तीनों तरफ देश के सागरमाला है, चाहे वो चंद्रयान 3 है, चाहे वो तेज गति से बढ़ते हुए आज अलग अलग जो एयरपोर्ट है, जो देश आज़ादी के बाद में मात्र 75 एयरपोर्ट 2014 तक थे, आज अपन 150 से भी अधिक एयरपोर्ट के साथ में अपन अपने देश के अंदर है। 2047 लक्ष्य है 850 से 900 एयरपोर्ट। जो तेज गति से हर वो काम जो पहले कभी ना सोचा गया था, एयरपोर्ट जैसे हुआ करते थे वैसे आप और हम सब जिस किसी भी रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं हिंदुस्तान में, आप और हम वहाँ पर काम चलता हुआ देख रहे हैं। उन एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं। सिर्फ विकसित भारत का नारा देने मात्र से विकसित नहीं हो रहा है, वहाँ पर ज़मीन पर काम भी चल रहा है। अभी आप सुन रहे थे ड्रोन की चर्चा, बड़ी घबराहट भी हो रही थी कि कहीं पिछला दर्द हमारे गले में ना आ जाए। तो बड़ा स्पष्ट किया दीपक जी ने कि भाई कहीं पर तो अपने को एक लाइन खींचनी पड़ेगी ना, अपन उससे घबराएंगे। आज चीज़ों को तो अपने को कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। भाई मेरे को आपको सबको हमको याद है फास्टैग गडकरी जी ने चालू किया। हिंदुस्तान के इतने लंबे स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, कैसे ये फास्टैग हिंदुस्तान में कोई होगा क्या? मजाक बन गई थी जब मोदी जी 0 अकाउंट के बैंक बैलेंस खोल रहे थे। अमेरिका, यूरोप के अखबारों के अंदर मोदी इज डूइंग फनी 145-40 करोड़, 135 करोड़ के देश में कोई बैंक अकाउंट खुलेंगे? खुल गए ना 50 करोड़ से ऊपर। शौचालय, बिजली, पानी, घर घर बिजली पानी, हो रहा है ना काम। गरीब आदमी को छत, पीएम आवास बन रहे हैं ना। गरीबी रेखा से कितने लोग ऊपर आ गए, 25 करोड़ से ज़्यादा गरीबी रेखा, बीपीएल। वहाँ पर अपनी एक इमेज बनाई हुई रहती थी, सांप और फटी हुई बंजर भूमि, एक बड़ा टेढ़ा सा फटा हुआ साफे वाला किसान। चर्चा करते थे तो बात आती थी कि सांप पकड़ते हो तुम लोग वहाँ पर। आप और हम सब सांप पकड़ने वाले थे उनकी नज़रों में, ये इमेज बनाई जा रही थी। लेकिन देखते ही देखते जो ये परिवर्तन आप और हम सब देख रहे हैं, एक तेज गति का जो ये परिवर्तन है, ये है हमारे बदलते भारत की तस्वीर। अक्सर मोदी जी कहते हैं मेरा भारत बदल रहा है, और देखते ही देखते अपने इस 11 वर्ष के इस अल्पकालीन समय के अंदर बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। आवश्यकता है आपको हमको उस सोच के साथ सोच मिलाने की। जैसे फास्टैग के अंदर भी जब बहुत बड़ी संख्या के अंदर फास्टैग लगा लिया गया, लेकिन फिर भी कोई फास्टैग नहीं लगाऊंगा तो वो डबल पेनल्टी दी, तब फटाफट सभी गाड़ियों में फास्टैग लग गए। आज कोई भी गाड़ी बिना फास्टैग की है हिंदुस्तान में? अपन समझदार बहुत है, सब नीचे बैठ करके फिर ही पलंग पर सोते हैं, कोई खड़े खड़े नहीं गिरता है। तो अपने को पता सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपन एक चांस लेते हैं कि कुछ भी अपन बढ़िया प्लानिंग चल रही हो, कुछ भी बढ़िया कोई नवाचार करने का प्रयास हो, अपने को पुरानी चीज़ का ही पसंद है। हम गांव में अक्सर देखते हैं कोई ग्राम सेवक जी अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कोई लाइनमैन साहब अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, परिवर्तन करके दिखा दो। अरे नहीं साहब, हमारे तो वही लाइनमैन ठीक है, हमारे तो वही ग्राम सेवक ठीक है, तो हमारे तो वही फीता हूँ माइंस ना अपनी ठीक है। अपने को सभी के साथ में खूब सारे परिवर्तन करने की आवश्यकता है, नियमों में, कानून में, कायदों में और अपनी कमाई में, सोच के साथ में। अभी तक आप इतने माइनिंग से जुड़े हुए लोग बैठे हो, मैं तो आपको बोलता हूँ अभी तक आप लोग खनन करना अच्छी तरीके से सीख गए हो क्या? सवाल कर रहा हूँ बहुत बड़ा। अभी तक राजस्थान प्रदेश में जहाँ पर खूब खनिज से लदी हुई अपनी
प्रदेश, एक इतना बड़ा हिंदुस्तान का भूभाग के अंदर जहाँ पर खनिज की अपार संभावना है। अभी तक तो कुछ खनिज अपन ढूंढ पाए, लेकिन आने वाले समय में और भी इसका जो एक लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने लिया है कि यहाँ पर अभी जो 30-35 लाख नौकरी है, 50 लाख और फिर 1 करोड़, कैसे 1 करोड़ लोग इससे रोजगार पा सके। लेकिन अभी तक खनन के अंदर जो आवश्यकता है हमें काम करने की, बाड़मेर की जिस धरती से जहाँ पर एक समय था कि ऊँट गाड़े, जोंगा, निशान जैसी छोटी गाड़ियाँ, गटूड़िया बोलते थे उसको, वो वाला एक दृश्य, उस दृश्य से आज परिवर्तन हुआ वाला दृश्य खनन के मामले में लिग्नाइट खनन का काम वहाँ पर चल रहा है। तेल और गैस के कुएं वहाँ पर आपको और हमको देखने को मिलेंगे, और सबसे आधुनिक तकनीक वाली रिफाइनरी जो इसी वर्ष के अंत तक, लगभग कल ही हमारे पुरी जी भी, पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब भी कल उसके दौरे में हैं, भजनलाल जी भी जा रहे हैं, हम लोग सब वहाँ पर कल कितना जल्दी इसका कार्य प्रारंभ हो सके उसकी लगातार एक मॉनिटरिंग चल रही है। पूरा दृश्य बदल गया देखते ही देखते। आज जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल बढ़ा है, इन 3 रिफाइनरी को जोड़ने वाला उपहार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2 लंबे हाईवे अपने को दिए हैं, ये 3 रिफाइनरी वाला अमृतसर, पचपदरा, जामनगर, भारतमाला, और क्या दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, सभी विकसित देशों पे आप कहीं पर भी यदि आप में से कोई बार विदेश गया है तो हाईवे के पास में ही सारा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। एक एक व्यक्ति की जान की कीमत को ध्यान में रखते हुए, अभी इन आप लोग दिल्ली मुंबई तो आप और हम सब जाते होंगे, जाते वक्त उस पेट्रोल पंप पे सिर्फ रेस्टोरेंट में जाकर के मैकडोनल्ड पे या कोई चाय कॉफ़ी वो नहीं पीना है, पीछे देख के आओ वहाँ पर हेलीपैड भी बने हैं। कहीं पर भी एक्सीडेंट हो, दुर्घटना की कंडीशन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की जान की कीमत है, कैसे उसको तुरंत उपचार दिया जाए। आपने और हमने अभी देखा है कि जो 27 हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, पहले वाला मामला नहीं है। मैं पहले देखता था अमेरिका, हमारा 1 सिटीजन अमेरिकन, 1 सिटीजन के लिए पूरे युद्ध होते थे। अपन भी आज वही दृश्य लेकर के बैठे हैं, पूरा दमखम से आज आपने और हमने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा है। तीसरी बार लगातार मोदी जी 3rd गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो उरी हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे पुलवामा हो, हर समय अपने पलट करके उनको बहुत मजबूती से जवाब भी दिया है। दृश्य 1965 और 71 का, तब भी हमको किस्से सुनने को मिलते हैं, लोग जमीनों के अंदर रह रहे थे। इस बार भी हमने ऐलान किया कि आपको लाइटें बंद करनी है, आपातकाल है, घर के अंदर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन मैंने तो एक जो मोदी जी के प्रति विश्वास था जनता का, हमने तो बाड़मेर इस बॉर्डर में सीमांत जगह से आते हैं, हमने तो लोगों को वीडियो बनाते हुए देखा, अरे वो ड्रोन जावे, पटक दो, नीचे गिरा दो। मोदी जी के प्रति एक अपार विश्वास जो हमने देखा, वो उन वीडियो से पता चलता है कि लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस है। वो उन ड्रोन से डर नहीं रहे थे, उनको तो लग रहा था कि हम ही गिरा दें इसको। फौज की भी चिंता नहीं थी उनको, फौज तो गिराएगी नहीं गिरेगी, हम ही गिरा सकते हैं, चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना करके। ये एक बदलता हुआ समय है, बदलते हुए समय की तस्वीर है। आज हमको आवश्यकता है अपनी सोच इस बदलते हुए समय के साथ में मिलाने की। हमको आवश्यकता है एक एक जो सरकारें आपके लिए ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रयत्न कर रही, उसमें आपको भी, आपसे भी हमारी अपेक्षा है कि आप भी उसमें पूरा साथ दें, उस सोच के साथ में मिलें, उसका विरोध ना करना है, अपने को उसके समझ करके कदम से कदम मिला करके। आज हमारे मुख्यमंत्री जी दिन और रात, आज ही हमारी कैबिनेट की बैठक थी और भी खूब सारे नवाचार हुए, रात और दिन मेहनत करके किस तरीके से ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ जगाई जाए। आज तक देश आज़ादी के बाद में ये पहली बार हुआ है कि पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान जैसा साहसिक कदम, 35 लाख करोड़ों के MOU, सिर्फ MOU नहीं है, प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। धीरे धीरे तय हो रहा है कि सभी विभाग अपने अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है कि अपना संकल्प पत्र, घोषणा पत्र लोगों के बीच में लेकर के जाते हैं। सरकारें बनती पहले दिन अक्षरों अक्षर सरकार बनती है, उसके ऊपर पालन करना, कैसे ज़्यादा चीज़ों को ज़मीन पर उतारा जा सके, कितना जल्दी उतारा जा सके। वैसे ही इस राइजिंग राजस्थान का अभी तक कुछ लाखों करोड़ जो आज तक MOU नहीं हुए थे आज से पहले, उससे ज़्यादा आज राजस्थान की धरती पर निवेश उतर चुका है। बड़ी मेहनत की जा रही है, लगातार लोग आ रहे हैं, जनता के बीच में आप लोग देख सकते हैं एक अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है। आज युवाओं के लिए रोजगार की पॉसिबिलिटीज़, एक थोड़े दिन पहले मैंने गुड़ामालनी जैसे सीमांत एरिया में एक रोजगार मेला लगाया, वहाँ पर 66 कंपनियाँ आई। एक प्रयोग था, ऑनलाइन पोर्टल पे 7,500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, 2750 का वहीं पर ऑन द स्पॉट एक सूची बनाई गई सभी कंपनियों के द्वारा।
अभी आज आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 800 से ऊपर लोगों को अभी तक, 800 से ऊपर बच्चों को रोजगार मिल चुका है, अभी तक वो प्रक्रियाधीन है। तो ये देखते ही देखते दृश्य जो चारों तरफ बदल रहा है, ये आपको और हमको समझने की आवश्यकता है। घर तक पहुंच करके सरकारें आपके लिए मदद करने के लिए प्रयासरत है। आने वाले समय में किस तरीके से हमारे जो मोदी जी ने 4 वर्ग बताए, युवा, महिला, किसान और गरीब, इन सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सरकार की योजनाएं भी और उनको ज़मीन पर कैसे उतार करके आने वाले समय में हम कैसे वापस मोदी जी के जो एक सपना देख रहे हैं, कैसे हम 2047 तक विकसित भारत भी बने और हम विश्व मित्र, फिर से विश्व मित्र बने, सोने की चिड़िया बने। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप सबके साथ आज यहाँ पर उपस्थित होने का, जी मीडिया का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए, और भी अपन अलग अलग जगह पर मिलते रहेंगे। हमारे लायक जो भी आपको काम लगे, हम सदैव आपके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। और अब अनुरोध आशीष दवे सर से कि सर को मोमेंटो प्रदान करें, लेकिन क्योंकि आज बिज़ी शेड्यूल था, कैबिनेट की मीटिंग थी, जैसा कि आज जिक्र भी किया, और जब स्टार्टिंग कर रहे थे तो उस बिज़ी शेड्यूल में, उस मीटिंग के बाद सर ने वक्त निकाला, यहाँ पहुँचे हैं और आप सभी को तहे दिल से सहयोग देने की बात की है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन। और अब वोट ऑफ थैंक्स